गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। और भाई आज की शुरुआत हो रही है भाई। सुबह आया था नीचे सब्जी उब्जी लेने और अपना थोड़ा सा सट्टा उट्टा ले लिया है। सुट्टा नहीं सट्टा, मतलब सुबह का खाने पीने का। और भाई अब जा रहा हूँ, आज देखते हैं क्या होता है। कुछ खास होने वाला है नहीं भाई आज, तो लेट्स ट्राई। तो भाई और राम राम। और अभी भाई सुबह की बज रहे हैं 11 और नहीं यहाँ से जानेंगे। तो भाई 11 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ। भाई जी तो जा रहे हैं अपने डिनर लंच पे, जहाँ भी जा रहे होंगे। मैं जा रहा हूँ भाई लकड़ी चुंगने। मुझे लकड़ी इकट्ठी करनी है कल हवन के लिए। और जो पिछली बार के जो हमारे पुरोहित थे वो ये हैं, लेकिन इन्होंने इस बार हमारा रिफ्यूज़ कर दिया है कार्यक्रम। इन्होंने कहा कि आपका कार्यक्रम हम नहीं लेंगे और हम आपका वो हवन नहीं करेंगे। तो भाई मुझे खुद ही करना पड़ेगा कल का हवन। और ये भाई जी जो हैं बड़े पंडित बन गए हैं अब, और ये बड़े बड़े मंदिरों में अब मठों में पूजा करते हैं। अब ये यहाँ पूजा नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये सीन है। और फिर अब मैं लकड़ी चुनता हूँ भाई अपने लिए। सारी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ रही है भाई। तो देखो जय श्री राम, जो भी होगा राम का नाम लेते हैं और करते हैं भाई। थैंक यू। तो भाइयों ये मैं आ गया लकड़ी इकट्ठा करने और ये लकड़ियाँ हो रही है भाई इकट्ठी। तो इसमें से काफ़ी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी लकड़ी है भाई। लकड़ी के साथ लगड़ा में उठा देना किसी कुत्ते का। ये देखो भाई बहुत है यार, ज़्यादा मतलब। और भाई यहाँ पे ना ज़्यादा बड़ा हवन तो कर नहीं सकते, तो थोड़ा सा ही करना पड़ता है। हम तो कपूर वपूर ही जला लेते हैं क्योंकि वो अलार्म बजने लग जाते हैं ना। तो ये बहुत है भाई हमारे लिए। चलो ठीक है, थैंक यू। पन्नी कहाँ से ली? पन्नी मांगी किसी से, लाओ कौन सा। और आपके चेहरे में इतनी झुर्रियाँ क्यों पड़ रही है? अरे मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक हैं हमारे वो पॉडकास्टर हैं मास्टर नितेश भगोड़ा, जो केसर बेचते हैं। वो कह रहे थे आपकी आंखों के नीचे काली क्यों पड़ रही थी। तो आपने कहा था उनको कि यहाँ जेठी माँ का प्यार नहीं मिलता। तो जेठी माँ से आपका क्या हुआ है? जेठी माँ से हमारा तात्पर्य है कि वहाँ पे जब लोग काम कर रहे हैं तो उनको बड़ा प्यार प्रेम मिलता है। लेकिन हम किनसे जैसे मिलता है प्यार प्रेम? जेठी माँ से। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो वहाँ दीदियाँ बनाते हैं जैसे यहाँ चेचे बनती है, हाँ, दीदी बनती है। वही आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें खुद ही करना पड़ रहा है। चलो भगवान करे आपको भी एक कुछ ऐसा मिले, जेठी माँ का प्यार। भाई दिन की बज रही हैं 5 और भाई मेरी है मेडिटेशन की क्लास रात को। लेकिन भाई देखो क्लास तो 1-1.5 घंटे की है जो भी है, लेकिन भाई उसके पहले जो प्रिपरेशन होती है ना भाई, वो मतलब उसके बता नहीं सकते। देखो पसीना देख रहे हो कितना भयंकर पसीना हो रहा है। और उसके लिए भाई ये गुलाब मंगाए थे, ये मैटें वैटें सेट करी हैं पूरी तरीके से। ये देखो ये गुलाब लाए हैं। इन गुलाबों में से भाई साहब एक तो इतना कांटे वाला गुलाब है ना भाई, उसको मैं मतलब मेरा हाथ ही छिल गया उस कांटे वाले गुलाब में। तो मतलब क्लास तो जैसे 1-1.5 घंटे की है, लेकिन भाई उसके बाद पहले जो मेहनत होती है ना भाई, तो ये बहुत तगड़ी मेहनत होती है भाई। अपने काम में भाई मेहनत बहुत ज़्यादा है यार। मतलब किसी भी चीज़ में अगर यहाँ पे आपको मतलब कुछ काम करना है ना एक्स्ट्रा, मतलब योगा में तो बहुत काम है यार। आप अपने आप को, या तो फिर आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है, इतनी हाई हो जाती है कि आप पे ही नहीं कर पाते। कॉस्ट बचानी है तो भाई मतलब तुम्हें सुबह से शाम तक बस लगे रहना भाई, कुछ ना कुछ करते हुए। तो अभी तैयारी करूँगा 1-आध घंटा, मैं 1.5 घंटे से तैयारी कर रहा हूँ, अभी चल रही है। उसके बाद फिर तैयारी करके फिर मैटे वैटे बिछाऊँगा उनके लिए, बढ़िया से ब्लैंकेट लगवाऊँगा, ये सब लगवाऊँगा। 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंटों की क्लास है, लेकिन भाई तैयारी करने में पूरी हवा निकल गई है। और फिर ये कल जो ये फ्लावर बच जाएंगे, इनको हम कल एनिवर्सरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लान तो ये है फ़िलहाल, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वाले गुलाब हैं, ये दूसरे वाले गुलाब हैं, और जो ये वाले गुलाब हैं भाई ये दूसरे वाले गुलाब हैं। इन पे कांटे देख लो तुम, कितने भयंकर कांटे हैं। और अभी कांटे पूरे छीलने के बाद फिर मुझे इसको डालना पड़ेगा यहाँ। ये 2 प्रकार के गुलाब हैं, और 2 प्रकार के गुलाब मतलब एक तो भयंकर कांटे वाले हैं और एक सही है, और एक का कलर भी काला, एक का लाल कलर है। पर उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन यार भाई इतनी आफत है ना भाई इसे छीलने में, पर क्या करें, करना है भाई। इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ और फिर भी ना मुझे ये पानी में नहीं डाला जा रहा, क्योंकि इस पर कांटे ही इतने हैं कि पानी में डाल रहा हूँ, मेरे हाथ छिल जा रहे हैं पानी में डालते हुए। देखो इतने भयंकर कांटे हैं इसके। ये बिल्कुल हमारे जैसे गांव में नहीं होते फूल गुलाब के, वो बिल्कुल वो वाला फूल है भाई। ये उसी प्रजाति का है जो हमारे गांव में होता है, क्योंकि उसमें हम वो करते हैं ना, जो हमारे खेतों में लग जाता है भाई। पर ये बहुत बड़ा बुरा हाल है। और अब इसको पूरा छीलने के बाद फिर उसमें वाश में डाल के फिर शाम को मेडिटेशन कराओ। अब लगाओ, इतनी मेहनत के बाद फिर 2 घंटे आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी मेडिटेशन, क्या खा करवाओगे। पर करवाना पड़ता है भाई, मार्केट है, क्योंकि मार्केट की मांग वो है, तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है आपको। और अपने
आपको भाई मार्केट के हिसाब से नहीं डालोगे तो फिर भाई मुश्किल है भाई, हर चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अपने आपको मार्केट के हिसाब से डालो, मैं बोलता रहता हूँ आपको। और बाकी देखो भाई क्या होता है। चलो फाइनली ये काट के मैंने कुछ फूलों को रखा ही नहीं, मैंने वैसे ही काट दिया क्योंकि यार बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत मतलब हाथ छिल रहे थे भाई। तो मैंने ऐसे ही काट के इसकी तोमड़ी निकाल के और फेंक दिया मैंने उसको। बाकी मैं फेंक रहा हूँ यार क्योंकि भाई हाथों की इतनी जलन हो रही है, क्या बताएं भाई। तो भाइयों ये पानी डाल रहा हूँ और इस पानी में अब फूल डालूँगा। फिर उसके बाद इस पर कैंडल जलाएंगे रात को जब मेडिटेशन करेंगे। तो आप देख रहे हो मेडिटेशन तो 1% है, दिखावा इतना करना पड़ता है भाई कि मैं भूल ही जाता हूँ कि मेडिटेशन क्या करवाऊँ। तो वो सारी चीज़ें, अब मैं इतना बड़ा गुरु तो हूँ नहीं भाई कि मेरे 10 चेले हों और वो सारी चीज़ें सामग्री अरेंज करके दें और मैं आ हूँ बड़ी गाड़ी से निकलूँ। भाई मुझे खुद ही अरेंज करना पड़ता है सब कुछ। जब तक मैं बड़ा नहीं बनता, इस ब्लॉग को इतना शेयर करो कि मैं बड़ा गुरुजी बन जाऊँ यार। और उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें खुद व्यवस्थित करूँ। और इन सारी चीज़ों करने के बाद ना भाई एनर्जी बचती ही नहीं है, तो बोलने का मन ही नहीं करता, मैं खुद ही सो जाता हूँ मेडिटेशन करवाते करवाते। भाई अब फूल तोड़ रहा हूँ और अब ये डालूँगा ये पानी में, ये गए पानी में ऐसे। और इसको प्यार से डालना पड़ेगा ना यार, ताकि सामने वाले को भी लगे इसने प्यार बरसा है इसमें। तब तक भाई जब तक मैं फूल तोड़ रहा हूँ आप एक गाना सुन लो भाई। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। और अगर गजेंद्र सिंह राणा जी ये गाना गाते तो इन्होंने ऐसे ही गाना था, जरा तस्वीर से निकाल के तू बाहर आ जाओ प्यारी रुसना। तो एक तेजोलू बेसन को चीला और सात माँ द्यूलू रसना छो छमले द्यूलू रसना आ रसना दी द्योलू। तैयारी हो चुकी है शुरू। और यहाँ पे अभी मैंने बना दिया एक ओम स्वस्ति। और भाई देखो ये, और अभी ये, और अभी यहाँ पे और सामान ऐड करता हूँ भाई। देखो तुम पूरा देखते रहो, आज का ब्लॉग तुम यही देखोगे, सीखोगे कि भाई पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जा रहा भाई, बहुत मेहनत लग रही भाई। फाइनली पूरा तैयार हो गया है मेडिटेशन के लिए। अब मुझे पर्दे वर्दे कर्टन्स डाउन करने हैं और लाइट बंद करनी है, और ये हो गया भाई तैयारी। तो ये सब आपके सामने हुआ है भाई, देख रहे हो आप। 2 घंटे से मैं लग रखा हूँ इस तैयारी पे, सारी तैयारी करके। जिसको लगता होगा ना कि भाई किस्मत से सब कुछ मिलता है, नहीं भाई, किस्मत यार, किस्मत आपको खड़ा करती है एक जगह और उसके बाद आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं भाई। मतलब किस्मत ये सोच लो कि पानी है और पानी से बाहर निकलना आपकी मेहनत है भाई। तो इतनी मेहनत के बाद भाई अब वो शाम को आएंगे, फिर ये सारी चीज़ उठा के व्यवस्थित करनी है उसी जगह पे। तो भाई जो भी काम कर रहे हो बेस्ट करो। और भाई सबसे बड़ी बात है, अपने आप को चेंज करो। चेंज इन द सेंस कि मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करो, कि मार्केट में क्या चल रहा है भाई चेंज कर दो। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी लोग बोलेंगे मैं ट्रेडिशनल हूँ, मैं वो हूँ। भाई ट्रेडिशनल ठीक है, सब कुछ है, लेकिन हर कोई पैसा कमाने के लिए कर रहा है। और अगर आपको पैसा कमाना है भाई, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मार्केट में कोई चल रहा है, अगर मुझे कोई आज बोलता है कि पंडिताई करनी है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। कोई बोलता है मुझे कि योगा पढ़ाना है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। कोई बोलता है मेडिटेशन पढ़ाना, खड़ा। वर्कशॉप खड़ा, कुछ भी खड़ा, मतलब मैं हो जाता हूँ करवाने के लिए। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको तभी होगी जब आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। और उससे पहले आपको डरना तो बिल्कुल नहीं भाई। और नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपको नॉलेज होना चाहिए कि 4 बंदे आपसे 2 सवाल पूछें तो आप उनको कैसे फेस कर पाओ, एटलीस्ट उस समय उनको कैसे जवाब दे पाओ, ये बहुत ज़रूरी है भाई। और जब तक ये चीज़ नहीं होती है तब तक स्किल्स इम्प्रूव नहीं होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ में भाई ट्राई बेस्ट करो यार, जो भी है वट एवर यू आर डूइंग, चक दे फट्टे। भाई अब ये पूरा तैयार हो गया है रूम, और अब यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्स भी आ रही है कि हाँ अब कुछ लग रहा है, राइट। तो यही है भाई, यही सारी चीज़ें देनी होती है, उसके बाद थोड़ा सा आनंद आता है चीज़ों में। भाई चाय तो भाई सारा काम निपटा के फिर मैंने मंगाया नहीं, मैंने उठाया महाराज जी को, स्वामी जी को ज़बरदस्ती उठा के चाय बनवाने के लिए बोला। और यही काम जिसमें स्वामी जी को बिल्कुल भी महारत हासिल नहीं है। तो अब जाके भाई सारा काम निपटाने के बाद, तैयारी निपटाने के बाद अपन नहाए। नहाने के बाद अपन की बन गई है चाय।
और भाई चाय बनने के बाद चाय पीऊँगा, चाय पीने के बाद थोड़ा सा फ़ोन चलाऊँगा, फ़ोन खेलूँगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी भी। और उसके बाद भाई अपना शाम की क्लास करूँगा। तुम मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे फ़ोन चलाने के बारे में? अगर मैं जो चलाने वाला फ़ोन हूँ, थोड़ी देर में जो मैं फ़ोन चलाऊँगा, कुछ कहना तो अभी बोल दो। बोलो। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही। देखो भाई, और उसके बाद जब मैं फ़ोन खेलूँगा अपना, तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो भाइयों पूरा क्लास व्लास निपटा के, मेडिटेशन वगैरह निपटा के तुम्हारे भाई ने पठानी शूट में, और भाई अब आ रही है नींद और खाना खाएंगे, पट करके सो जाएंगे, फिर कल का कार्यक्रम कल पे टाल देंगे। वाह। तो भाई शाम को क्लास ख़त्म होने के बाद भाई मैं आ गया खाना लेने, पैक करवा के ले जाऊंगा, घर पे खाएंगे, क्योंकि भाई 9 बज गए हैं ऑलरेडी और खाना बनाने का टाइम है नहीं बिल्कुल भी। तो भाई अभी खाएंगे घर पे जाके, 2-3 सब्जी ले चुका हूँ मैं यहाँ से, और वही खाएंगे भाई, और खा के लंबे सो जाएंगे भाई, लंबे।